ये नंबर में कुछ नजर आ रहा होगा आपको, ये जो 961 दिख रहा है 961 और ये 841, देखो किसी का स्क्वायर है। 961 जो है ये 31 का स्क्वायर है, 31 का स्क्वायर। अगर मैं इसको करता हूँ तो ये 131 या 31, 3 31 जा कितना आएगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, इसको ऐड करता हूँ तो ये आता है 961। फिर इसमें क्या प्लस किया है 31, तो 31 प्लस करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 992। मतलब जो इसका स्क्वायर है, ये जो भी नंबर का स्क्वायर है वही नंबर इसमें प्लस कर दिया गया। तो 841 किसका स्क्वायर होता है, 29 का होता है, बराबर। 29 का स्क्वायर 841 होता है। तो मैं जो है 841 में ही 841 29 का स्क्वायर है, तो 841 में 29 प्लस कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 9 और 1 0, मतलब 10, और यहाँ पे 1 जाएगा तो ये 7 हो जाएगा और ये 8, तो ये हो जाएगा 870। तो 870 देखो यहाँ पे ये ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपको स्क्वायर क्यूब वगैरह आपको याद रखने की जरूरत है। देखो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो जो ये नंबर का स्क्वायर है 961 जिसका स्क्वायर है वही नंबर इसमें प्लस कर दिया गया है। 841 जिसका स्क्वायर है 29 का, तो वही 29 841 में प्लस कर दिया गया है, तो ये 870 आ गया है और ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो क्या कह रहा है, ये 7 जो है 85 बना है, ठीक है। तो ये 85 कैसे बन सकता है 7 से, या तो मल्टीप्लाई हुआ होगा, स्क्वायर हुआ होगा या क्यूब वगैरह हुआ होगा। तो ये दोनों के बीच में जो रिलेशन है, तो वही 4 ऑप्शन देखना पड़ेगा किन दोनों के बीच में रिलेशन है, तो वही आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगर मुझे देखो 85 तक जाना है मुझे, तो मैं इसमें 7 को 12 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 84 होता है, और प्लस 1 करता हूं तो 85 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा मैं देखता हूँ किसी में हो रहेगा, ये हो जाएगा 3 12 36, तो इसमें तो माइनस हो जाएगा 5, प्लस 1 करना था। फिर बाद में 2 12 24, इसमें प्लस 1 में 25 आना चाहिए तो 9 है। 8 में अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8 12 से कितना होता है 96, और 96 में 1 प्लस करता हूँ तो 97 होना चाहिए, 113 है। और 5 में 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो होता है 60, और प्लस करके 61 आना चाहिए 1 करके, तो ये 43। तो ये तो पैटर्न फॉलो नहीं होगा, देख लेता हूँ और क्या हो सकता है इसमें। तो देखो यहाँ पे एक चीज मुझे दिख रही है, आप कुछ स्क्वायर करके देख लेते हैं। तो देखो 7 का स्क्वायर 49 होता है, ठीक है। इसी 49 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 98 हो जाएगा। 85 जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें 85 के पास जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 3 और 1 मतलब -13 करना पड़ेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं ऐसा कोई रिलेशन किसी में दिख रहा है क्या। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 3 देख लेते हैं। अगर 8 का स्क्वायर, देखो 8 का स्क्वायर होता है 64, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 128, और इसमें अगर 13 से माइनस करूंगा मैं तो ये होता है 5, और ये 1 और 1, तो 115 8 के साथ नहीं है। तो हो सकता है, देखो इसमें 13 माइनस किया है, तो इसमें तो क्या हो सकता है कि ये 98 बन गया, ठीक है। फिर क्या हो सकता है 7 और 13 करने के मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें 6 जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 13, ठीक है। तो 98 में से माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा 85। पहले उसके स्क्वायर का 2 गुना, फिर जिसका स्क्वायर निकाले उसका पिछला नंबर, वो दोनों को प्लस करके जो आएगा वो हमें जो 2 गुना जो स्क्वायर का निकाले उसमें से माइनस करना है। तो इसमें फॉलो करके देखते हैं। जैसे 64 का 8 का स्क्वायर होता है 64, 8 का स्क्वायर होता है 64, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 128, ठीक है। तो 8 से पहले क्या आता है 7, तो 8 7 15, तो ये 8 में से 5 गया 3, 2 में से 1 गया 1, और ये 1, तो होगा 113। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो 8:30, ठीक है। तो इस तरह भी क्वेश्चन आपके आते हैं, कभी स्क्वायर का डबल भी हो सकता है यहाँ तक, क्योंकि देखो 49 था और डबल 98, तो 98 के आसपास नंबर है,
और ये जो 113 है ये भी 128 के आसपास है। 8 का स्क्वायर 64 होता है और डबल 128 होता है। ठीक है, तो इस तरह आपको अप्रोच करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ये 54 से 41 बना है, तो 32 से क्या बनेगा। तो अगर देख लेते हैं, ये बहुत करीबी नंबर है, तो हम देख लेते हैं इसमें क्या होगा। तो देखो 54 में अगर -13 करूंगा, 54 में -13 करता हूं तो 1 और ये 4, मतलब 13 का डिफरेंस है, मतलब 13 माइनस हुआ है तो 41 बना है। तो 32 में अगर मैं 13 माइनस करूंगा 13, तो ये 12 में 3 जाएगा 9 बचे और यहाँ पे 2 बचेगा और 1 19 ऑप्शन में नहीं है, तो ये मेथड रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं और कैसे बन सकता है ये। तो ये आपको जो नंबर दिख रहा है 54 और 32, देखिए ये 54 जो है, ठीक है, ये दोनों नंबर को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या बनेगा 20। फिर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और फिर +1 करता हूं, तो देखो 2 से 40 होता है और +1 करूंगा तो ये 41 हो जाएगा। ठीक है, आगे समझे। कभी कभी क्या होता है कुछ क्वेश्चन में जैसे डिफरेंस नहीं हो रहा है, तो कभी कभी क्या होता है कि जो जिसे नंबर दिया पहला वाला, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होकर भी यहाँ तक हम लोग पहुंच सकते हैं। तो देखो 5 4 20 हो गया, इसका 2 गुना, अगर मेरे को 41 तक जाना है तो देखो 20 में 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो 40 हो गया। अब 40 से 41 जाना है तो +1 करूंगा, तो वैसे इसमें अप्लाई करूंगा। ये 32 है, 32 को मतलब 3 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 6, 3 2 या 6 हो जाएगा। फिर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके +1 करूंगा, तो 6 2 कितना होता है 12 और +1 करूंगा तो ये हो जाएगा 13। तो 13 देखो ऑप्शन में दिया हुआ है और पैटर्न भी सेम फॉलो हो गया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया पैटर्न। पहले ये दोनों संख्या को आपस में मैंने मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया और +1 किया, फिर ये दोनों संख्या को आपस में मल्टीप्लाई किया, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर +1 किया, तो ये आंसर आपका आ गया। ठीक है, तो इस तरह के लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, तो धीरे धीरे आपका लेवल ऐसे बढ़ता रहेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 आ चुका है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कैसे बना है। ये 81 से 63 बना है, तो 74 से क्या बनेगा। पहले हम लोग को डिफरेंस देख लेते हैं। अगर 81 से मुझे 63 करना है तो इसमें कितने का डिफरेंस है, क्या माइनस हुआ है, 11 में से 3 जाएगा 8, ये बचा 7 और ये मतलब 18। हो सकता है ये जो 81 है इसको नंबर चेंज और इसकी प्लेस वैल्यू चेंज करके 18 कर दिया गया है और वही माइनस कर दिया गया है। तो मैं 74 में 47 माइनस करूंगा तो 14 में से 7 जाएगा तो 7, 6 में से 4 जाएगा तो 2, 27 तो ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे बनेगा। अभी देखो ये देखो दोनों 9 के मल्टीपल है, 81 और 63, तो ये तो 9 9 जा 81 होता है और ये 9 7 जा 63 होता है। लेकिन 74 जो है खाली 37 का मल्टीपल है, तो ये 37 2 जा होता है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते इसमें और क्या होता है, हो सकता है इसमें, क्योंकि 9 और 2, तो ये अगर 9 9 इधर कॉमन है तो इधर कोई एक नंबर कॉमन आना चाहिए था और 9 और 7 से मल्टीप्लाई होना चाहिए था। तो ये भी तो पैटर्न रॉन्ग चल रहा है। देख लेते और क्या हो सकता है इसमें। अभी देखो ये जो 81 8 और 1 दिख रहा है, अगर इसको मैं आपस में प्लस करता हूं 8 + 1 तो ये क्या आ जाएगा 9। अब मुझे 63 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन 7 कैसे बना सकता हूं मैं, तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये दिख रहा है 8 - 1, तो इधर आ जाएगा ये 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 63। ठीक है, अब इसमें अप्लाई करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे पहले दोनों नंबर को आपस में पहले प्लस किया है और माइनस किया है और फिर मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो 7 + 4 × 7
-4, 7 और 4 11 इंटू 7 और 4 में माइनस करेंगे 3 और मल्टीप्लाई करेंगे 11 इंटू 3, तो ये आपका आ जाएगा 33 ऑप्शन में कहीं है, तो देखो यहाँ पर है। ठीक है, बहुत ही अच्छा लेवल है क्वेश्चन का। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, एसएससी रेलवे में और भी अदर एग्जाम्स में ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, तो ये बहुत ही कम पूछा जाता है वैसे। मतलब जो भी एग्जाम में आते हैं 1 या 2 3 रहता है जो आपको उलझा के रख देंगे। ठीक है, तो इस तरह हमको इसमें अप्रोच लगाना है। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 आ चुका है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो ये क्या कह रहा है, ये 442 जो है ये 21 में बदला है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो वही जो ये दोनों के बीच में रिलेशन है, वही चारों ऑप्शन हमें पता करना है कौन सा रिलेशन में फिट बैठा है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं। तो हम लोग इस तरफ से भी आ सकते हैं ऐसा। ठीक है, जरूरी नहीं हम कि ऐसा ही पता करें, ऐसा भी पता कर सकते हैं। तो देखो आपको कुछ नजर आ रहा है यहाँ पर 21 का स्क्वायर पता है आपको। 21 का स्क्वायर कितना होता है 4 4 1 और यहाँ पे 442 दिया है। तो 442 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें +1 करना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा 4 4 2। ठीक है, ये पैटर्न जो इसमें फॉलो होगा, आप देखते हैं ऐसा कोई पैटर्न इसमें फॉलो हो रहेगा। तो देखो अगर हम लोग पहले ऑप्शन नंबर 1 देख लेते हैं। ये 16 का स्क्वायर 2 5 6। ठीक है, और इसमें अगर +1 करता हूं मैं तो ये बन जाएगा 2 5 7। ठीक है, तो कैसा होता है कि जैसे क्वेश्चन आता है तो बड़े नंबर छोटे नंबर जाने में थोड़ा दिक्कत आ सकती है, लेकिन छोटे से बड़े नंबर जाने में दिक्कत नहीं आती है। उसके हम मल्टीपल्स कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं। तो ये सारे अप्रोच से हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, ये 7 से 7 to 9 बना है। तो जो सेम इसमें अप्रोच लग रहा है वही सेम अप्रोच कोई 4 ऑप्शन में देखना है कि किसमें फॉलो हो रहा है, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों देख लेते हैं कि इसमें क्या कैसे बनेगा। तो देखो ये 7 to 9 जो है ना, ये एक्चुअली में दो चीज हम पता कर सकते हैं। एक तो ये 7 to 9 जो है ये 27 का स्क्वायर है। ठीक है, और ये 9 का क्यूब भी है। ठीक है, ये दो चीज है। तो अब मुझे 7 से अगर 27 के पास जाना है तो मुझे +20 करना पड़ेगा। 7 से 9 जाना है तो मुझे +2 करके उसका क्यूब निकालना है। तो पहले मैं जो नजदीक है उसको लेके चलता हूँ। ठीक है, तो वही चीज जो है हम ऑप्शन में चेक करेंगे, जो इसमें अप्रोच लग रहा है वो कौन सा ऑप्शन में लग रहा है, तो वो राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो 7 में +2 करूं और उसका क्यूब निकालूं। ठीक है, तो 7 + 2 9 होता है और 9 का क्यूब क्या होता है 7 2 9। इसलिए वो क्यूब वगैरह भी याद रखना चाहिए। ठीक है, अब देख लीजिए किसमें अप्रोच हो रहा है। अगर 4 में जाऊंगा मैं, 4 में अगर मैं +2 करूंगा तो 6 और 6 का क्यूब आता है 16, तो ये 64 है। 4 का क्यूब है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे 5 है, 5 के बाद डायरेक्ट उसका ही क्यूब दे दिया है तो ये भी नहीं होगा। 6 है, 6 का मैं अगर उसमें मैं +2 करूंगा तो 9 होना चाहिए। 9 का क्यूब 7 to 9 यहाँ आना चाहिए, लेकिन ये 6 में +1 किया गया 7 और ये 7 का क्यूब है 343, ये नहीं होगा। तो देखो इसमें देखते हैं 8 है, 8 में मैं +2 करूंगा और इसका क्यूब निकालूंगा। 8 + 2 करूंगा तो ये हो जाएगा 10 का क्यूब निकालूंगा तो ये हो जाएगा 1000। ठीक है, तो ये अप्रोच इसमें लगेगा और आपका ऑप्शन नंबर 1 ये राइट हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, ये जो है 53 से
477 बना है, तो देखो 53 इसके मुकाबले बहुत छोटा नंबर है, तो ये उस तक कैसे पहुंच सकता है। उसका एक तरीका ये हो सकता है, पहले ये देखो आपको दिख रहा है 53 का लगभग ये 8 गुना है, ठीक है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 8 3 24, 2 इधर गया, 8 5 40, तो ये 42 हो जाएगा। लेकिन ये 4777 है, तो हो सकता है इसमें कुछ प्लस, इसमें मुझे प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर 477 तक मुझे जाना है, तो 4 to 4 में मैं कितना प्लस करूंगा, 7 में से 4 जाएगा 3, 7 में 2 जाएगा 5, और ये कट जाएगा तो बचेगा 53। मतलब ये हो सकता है कि जो पहली संख्या है इसको 8 से मल्टीप्लाई किया गया है, फिर जो मल्टीप्लाई करके जो नंबर आया है उसमें उसी संख्या को वापस प्लस कर दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं पैटर्न किसमें फॉलो हुआ है। अगर 55 में मैं 8 गुना जाऊंगा तो 8 5 40 होता है, 8 5 40 होता है 44, और यही नंबर अगर मैं प्लस करता हूं 5 9 और 4, तो ये मैच नहीं हो रहा है, 5 to 5 आ रहा है, ठीक है। तो हम और ऑप्शन देख लेते हैं। अभी हम लोग ये वाला ऑप्शन देख लेते हैं सेकंड। 45 में 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 5 40, 8 4 32, ये हो जाएगा 36, और यही नंबर अगर मैं इसमें प्लस करता हूँ 45, तो ये 5, ये 10, और ये 405, और ये 460 हो रहा है, तो ये भी फॉलो नहीं होगा। दूसरा देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें 39 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 8 9 जा 72, 7 8 या 24 और प्लस 7, तो ये 31 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें यही नंबर से मैं यही नंबर में प्लस करूंगा 39, तो ये 9 2 11, और यहाँ पे 1 जाएगा, 1 1 और 3 कितना हो जाएगा 5, और ये 351 क्या दिख रहा है, हाँ। तो देखो ये मैच हो गया, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या किया गया है, पहले नंबर को 8 से मल्टीप्लाई किया गया है, फिर उसी नंबर को जो मल्टीप्लाई करके आया है उसमें प्लस कर दिया गया है, तो उससे आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपका ये होमवर्क रहेगा, ये होमवर्क रहेगा। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 20 में 4 से 48 कैसे बना है, तो जो इसमें अप्रोच लग रहा है वही आपको 4 ऑप्शन में चेक करना है, जो सेम अप्रोच फॉलो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और मुझे कमेंट में आंसर बताना है, ठीक है। और ये आपको सेशन अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्त और फ्रेंड्स को जो तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, तो उनको शेयर करिएगा ताकि उनको फ्री में ये नॉलेज मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आएगी। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में और फैमिली में, ठीक है। आपका टाइम देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।